वेलकम टू स्टडी राइट। तो हम बात करेंगे हमारी जो भारत की नई संसद बनी हुई है उसमें लगे अखंड भारत के नक्शे को लेकर हो रहे विवाद की। विवाद में हम देख रहे हैं कि जो अखंड भारत का नक्शा है इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश शामिल होते हैं। और जैसे ही उस नक्शे को कहाँ पर हमारी नई संसद में लगाया गया तो विवाद निकल कर सामने आने लगे। अलग अलग देशों से नए अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल कर आने लगी। नेपाल कहने लगा कि यह क्या करना चाहते हैं भविष्य में चलकर, यह जो देश आप अखंड भारत के रूप में जो आपने दिखाए हुए हैं, दर्शाए हुए हैं, क्या आप इन सभी देशों पर अधिकार करना चाहते हैं? भारत एक्सपेंशन करना चाहता है। और हम देख सकते हैं इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही थीं। तो हाल ही में हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनके द्वारा एक बात स्पष्ट की गई कि जो यहाँ पर नक्शा लगाया गया है अखंड भारत का, वह किसी भारत के एक्सपेंशन की बात नहीं है। यह एक सच्चाई है जो कि मौर्यन एम्पायर के समय यानी मौर्य काल के समय हमारे भारत की जो बाउंड्री हुआ करती थी वह इन देशों को शामिल करके हुआ करती थी। इन देशों पर मौर्यन एम्पायर का जो सम्राट अशोका हुआ करते थे उनका शासन हुआ करता था। तो हम देख सकते हैं हमने अखंड भारत में उसको दर्शाया है। यह हमारी हिस्ट्री को दर्शाता है। और हम देख सकते हैं कि इसके अलावा हम इसको एक्सपेंशन नहीं करना चाहते, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम बस यह दर्शाना चाहते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है। तो बाकी सभी देशों को समझाते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने यह प्रतिक्रिया दी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका कुछ भी बोलना कि अखंड भारत के बारे में वह बोलने के लिए क्षमता नहीं रखता है, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उनके द्वारा जो डेमोक्रेसी जिस प्रकार से लेकर चल रही है, जिस प्रकार से वहाँ का लोकतंत्र चल रहा है, जिस प्रकार से वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वह किसी दूसरे देश के बारे में बोलने का अधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार की बात करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना पक्ष रखा, हमारे देश का पक्ष रखा। बहुत ही अच्छी बात। धन्यवाद।